नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं सभी दर्शकों का। 16 सितंबर की देर शाम लगभग 7:24 पर सूर्य जो है अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। आइए जानते हैं आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सूर्य के परिवर्तन का किन को लाभ किन को हानि होने वाली है और क्या सावधानी रख के हम सूर्य को खुश करके जीवन में खुशहाली बढ़ा सकते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। बात करेंगे मेष राशि की। आपके लिए यह गोचर यात्राएं लेकर आ रहा है। यात्रा से लाभ होता दिख रहा है। परीक्षा कंपटीशन में सफलता मिलने की पूर्ण संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। आपको सभी प्रकार के सुख व समृद्धि देने वाले हैं सूर्य भगवान। और आपके साहस और पराक्रम की वजह से आप बहुत सारे कामों में सफलता पालेंगे, बहुत सारे क्षेत्र में सफलता पाएंगे। रोजगार बढ़ेगा। पारिवारिक या बाहरी चिंताएं समाप्त हो सकती हैं। विवादित मामलों में आपको विजय प्राप्त हो सकती है। और प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन में भी आपको अपने पार्टनर का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और संतान की इच्छाओं पर नजर रखें, उनकी जरूरतों का ख्याल रखें। सेहत ठीक रहेगी। आपके शत्रु अधिक होंगे लेकिन हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। सरकारी कामों को ईमानदारी से करें। अपने हर एक काम में ध्यान रखें कि कोई गड़बड़ ना हो, आपसे कोई गलती ना हो। आपके मामा या मामी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। वृषभ राशि। आपकी राशि में सूर्य का या गोचर पंचम भाव में होगा। अगर आप कन्या हैं यानी कि गर्ल हैं या लड़की हैं तो आपको इस गोचर के दौरान बहुत कंजूस रहने की आदत होगी, यानी बहुत कंजूसी करेंगी महिलाएं। संतान की तरफ से कुछ परेशानियां आती रहेंगी। अधूरी शिक्षा पूरी हो सकती है। जो भी लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके जीवन में तनाव बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन जो है वो थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा। इसमें सोच विचार कर एक दूसरे से बातचीत करनी है। क्या चीज़ किसको अच्छी लगती है, क्या चीज़ किसी को बुरी लगती है, इस बात का ख्याल रखना होगा, तभी कामयाबी मिलेगी। आप या आपके बच्चे कुछ बुरी जिद कर सकते हैं जिससे नुकसान होगा, कुछ अच्छी जिद कर सकते हैं जिससे फायदा भी होगा। तो ये तय होगा कि जिद का स्वरूप कैसा है। आपके बॉस या आपके सीनियर अधिकारियों का साथ आपको प्राप्त होगा। आपको कुछ रिसर्च से जुड़े हुए कामों में जिम्मेदारी दी जा सकती है। आप धैर्य से सफलता की ओर आगे बढ़े, बहुत ज़्यादा उतावलापन ना दिखाएं। मिथुन राशि। आपके माता पिता की सेहत का आपको ख्याल रखना होगा। अनावश्यक तनाव जो है उसको दूर करने की कोशिश करनी होगी। समस्या होने पर घर के बड़ों की डॉक्टरी जांच अवश्य कराएं। आपके भाई बहन की तरक्की होने के योग हैं। आपको धन निवेश करने से पहले बहुत सोच विचार करना चाहिए। आपके काम जो भी है उनको मन लगा कर करें। आपके पुराने काम निपट सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को लाभ मिलने के योग हैं। आपका कार्य व्यापार शिक्षा अच्छा रहेगा। हृदय संबंधी विकारों से बचना होगा। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बली है तो वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। माता पिता की चिंताओं को आप जल्द समाप्त कर सकते हैं। कर्क राशि। आपके जीवन में सूर्य अनेक सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। आपको अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके अनेक छोटे बड़े काम पूरे होंगे। साहस व पराक्रम में वृद्धि होगी। आपकी योजनाएं काम करेंगी। आपको पैसा धन दौलत होगा। आपके पास आपके फैसले आपको लाभ देंगे। निर्णय अच्छे होंगे। आपके ईश्वर की भक्ति में मन लगेगा। विदेशी नौकरी या विदेश से कोई संबंध या व्यापार जुड़ सकता है। कोई ऑफर मिल सकता है। आपका आर्थिक पक्ष सुधरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस समय अंतराल में आप खूब काम करें। आपको जिम्मेदारी से काम करने की आवश्यकता है। आपकी तरक्की होगी। जितना काम कर सकते हैं उतना ही काम हाथ में लें। जरूरत से ज़्यादा काम हाथ में ना लें। लालच के चक्कर में नुकसान हो सकता है। सिंह राशि। आपके लिए सूर्य का यह गोचर अनेक शुभ फल लेकर आएगा। आपकी सोच बढ़िया हो जाएगी। आपका नेतृत्व बढ़िया हो जाएगा। आप एक अच्छे लीडर होंगे। आपको अपने पद की गरिमा को बनाकर रखना होगा। अपने पद की रिस्पेक्ट को बनाकर रखना होगा। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कुछ महंगी चीज़ों की खरीदारी संभव है। आपका रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। सेहत के मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। अगर हम आपके धन की बात करें तो आप इस समय में कमाएंगे भी अच्छा, बचत भी अच्छा कर पाएंगे। आपकी तरक्की और प्रगति का यह वक्त है। आपको अनेक अवसर प्राप्त होंगे। क्रोध घमंड अहंकार से बचें और किसी को भी छोटा ना समझें। सबकी एक रिस्पेक्ट होती है, उसको एक रिस्पेक्ट देना आपके लिए काम है। आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। शॉर्ट टर्म में नुकसान हो सकता है। आप सात्विक और हल्का भोजन करें। अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें तो बहुत बेहतर रहेगा। अपनी आँख का ध्यान रखें और मीठा बोलने की
कोशिश करें। कन्या राशि, आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आपके लिए सूर्य का यह गोचर काफ़ी चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आपको मानसिक परेशानियों से बचना होगा। वाणी में थोड़ा सा मीठापन ला कर रखना होगा। आपके करीबी रिश्तेदारों से संबंध खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखें। शासन और सत्ता से लाभ मिल सकता है। नई नौकरी के लिए आवेदन करें। ईश्वर की आस्था से ताकत और विश्वास बढ़ेगा। जीवन साथी से झगड़ा ना करें। अपनी पूरी बात जानने के बाद ही उस पर कोई अपनी राय व्यक्त करे। यानी कोई अगर दो लोग चर्चा कर रहे हैं तो एकदम से बीच में मत कूदें। अगर आपको जब पूर्ण जानकारी हो जाए तभी कूदें। तुला राशि, जो भी लोग विदेश या विदेशी व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए यह समय लाभदायक होगा। यह गोचर लाभदायक है। आपके भाई बहन से रिश्ते बढ़िया होंगे। आपके भाई बहन को भी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आपके जमा धन का आप सही प्रयोग करके धन को और बढ़ा पाएंगे। धन खर्च तेजी से होगा और वो शुभ कामों में होगा, कुछ जरूरत के कामों में होगा। वहाँ ठीक प्रकार से चलाएं। रिश्तेदारों और मित्रों से अनबन हो सकती है। सेहत का विशेष ध्यान रखने की आपको आवश्यकता होगी। विदेश जाकर पढ़ाई लिखाई करने की इच्छा पूरी हो सकती है। वृश्चिक राशि, आपके लिए सूर्य का या गोचर लाभ के दरवाजे खोल देगा। नौकरी हो या व्यापार हो, आपकी आमदनी बढ़ेगी। राजनीतिक जीवन में शुभ फल प्राप्त होंगे। नौकरी में लाभ, नौकरी या व्यवसाय में लाभ, या कहें नौकरी करने वाले व्यवसाय की तरफ मूव हो सकते हैं, या नौकरी करने वाले नौकरी के साथ में व्यवसाय खोल सकते हैं छोटा मोटा, जिससे डबल मुनाफा हो सकता है। क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। अपने पिता की सलाह को मानते हुए चलेंगे तो बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। आपकी अनेक परेशानियां दूर होंगी। संतान की परेशानियां खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही हैं और आप एक बढ़िया समय बिताएंगे। आपका जो बॉस है वो आपका अच्छा मित्र होगा और आपको सपोर्ट भी करेगा। प्रेम संबंधों में तकरार होगी। वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। आपके अटके सरकारी काम बन सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बढ़िया है। धनु राशि, आपकी अच्छी सफलता प्राप्त होने के पूरे पूरे चांस हैं। आपके प्रयास जो हैं वो सफल होंगे। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। विदेशी कंपनियों में नौकरी लग सकती है। उच्च पदों की प्राप्ति होगी। आपके जो अटके हुए काम थे वो अचानक से पूरे हो जाएंगे या कम प्रयासों से पूरे हो जाएंगे। और इस समय जो भी आप तैयारी करेंगे उसमें अच्छा समय मिलेगा। आईएएस पीसीएस की जो लोग तैयारी करते हैं या गवर्नमेंट जॉब की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छा मौका मिलेगा। अच्छी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी। वाद विवाद से आपको बचना होगा और दूसरों की कमियां निकालने की बजाय अपने काम को और इम्प्रूव करके और मेहनत करने की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। मकर राशि, आपके लिए भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। धर्म कर्म ईश्वर में भक्ति बढ़ेगी। ईश्वर में मन भी लगेगा। आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। आपके सीनियर की सलाह मानकर आपको कोई काम शुरू या बंद करना चाहिए। बड़ों की सेवा व आदर सम्मान करना चाहिए। वर्कआउट करें तभी फिट रहेंगे। दान पुण्य करें। शुभ व अच्छे कामों को करें। चालबाज और धोखेधड़ी वाले लोगों से दूर रहें। विवादित मामलों को सुलझाने की कोशिश करें। विदेश जाने के प्रयासों से भी बचें। और या तो फिर अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और आपकी बहुत आवश्यकता है तो फिर उसके लिए प्रयास तेज कर दें। अगर आप नहीं आपका काम बनता भी ना जाए तो प्रयास तेज कर दें। आपके प्रयासों में भी तेजी आएगी तो काम भी बनेंगे। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ बैठे बैठे भी काम कर सकते हैं। अब ये आपकी पसंद है, आप कैसे चाहते हैं। बॉस के साथ, जो भी आपके बॉस हैं उनसे संबंध बढ़िया बने रहेंगे। कुंभ राशि, आपके काम में रुकावटें आ सकती हैं। आपको जीवन साथी की सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा। धैर्य के साथ काम करें। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना दिखाएं। धन का निवेश समझदारी पूर्वक करें। गहन अध्ययन के बाद ही आपको कोई फैसला लेना चाहिए। गहन अध्ययन करने के बाद ही आपको कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए, तभी यह गोचर आपको लाभ दे पाएगा। साझेदारी में तनाव हो सकता है। मान सम्मान बढ़ेगा। सेहत का ध्यान रखें। नवीन और नई कोई दोस्ती यारी हो सकती है। कोई संबंध आपस में जुड़ सकता है। नौकरी या व्यापार में शत्रु परेशान करेगा। आप आपके कुछ ऐसे शत्रु होंगे जिनसे आपको बहुत बचने की आवश्यकता होगी। ध्यान रखें, काम उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। जुबानी लड़ाई लड़ने से अच्छा है कि आप वास्तविक लड़ाई लड़ें, ताकि आपको सही और गलत का पता चल सके। बात करेंगे मीन राशि की। वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। व्यापार के लिए वक्त बढ़िया है। सरकारी काम बनेंगे। सावधान रहकर काम करने की आवश्यकता है। गुस्सा कम करें। आपके विरोधी जो है आपको नीचा गिराने का या आपको परास्त करने का कोशिश कर सकते हैं, तो उनसे भी आपको बचना होगा। हर मामले का डटकर सामना करना होगा। आपकी जो मेहनत की कमाई है
तभी व्यर्थ नहीं होगी, नहीं तो आपकी मेहनत की कमाई पर दूसरे लोग ऐश करते रहेंगे। ये वक्त जो है आपकी कठिन परीक्षा का है। इस वक्त में हम आइए, अपना जहाँ रहते हैं, जहाँ पे उठना बैठना है, वहाँ आसपास के लोगों से बातचीत करिए, ताकि किसी से भी कोई मतभेद ना हो और सही तरीके से आप समय को बिता सकें। तो ये था 12 राशियों के ऊपर सूर्य का पड़ने वाला प्रभाव। इनमें से कुछ राशियों की तो बहुत अच्छी लॉटरी निकल गई, कुछ को सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और जीवन में भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए तांबे के लोटे में जल चढ़ाएं, और इसके साथ साथ पिताजी या पिताजी के जो उम्र के लोग हैं उनकी सेवा करें, माणिक्य का दान करें। रविवार को जो क्या कहते हैं, हनुमान मंदिर के बाहर जो लोग बैठे होते हैं तो भोजन वगैरह कराएं, या किसी भी मंदिर के आगे बैठे होते हैं। और इसके अलावा सूर्य का रत्न भी पहना जा सकता है, तो इतना उपाय कर लें, या सूर्य को जल भी दे सकते हैं। सबसे बढ़िया उपाय यह है कि अपने पिता की सेवा कर ले, बड़े बुजुर्गों की सेवा कर ले। इससे बड़ा महा उपाय कोई भी नहीं है। जीवन में कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हरिओम, नमस्कार।